जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिवर सीरीज़ में हमारा सिंधु नदी तंत्र हो गया था। आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को और फिर ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वाला, उसमें हम दक्षिण भारत की जो सभी नदियाँ हैं उसको एक ही वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जैसे मैप में देखिए आप, तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। फिर अलकनंदा नदी आके जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और जब ये हरिद्वार पहुँचती है गंगा नदी, तो यहाँ से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। भागीरथी में एक नदी आके मिली है भिलंगना, साथ में जो अलकनंदा नदी है इसमें कई नदियाँ आके मिली हैं। धौली गंगा के पास आके विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे आके धौली गंगा मिली है, ठीक है। नंद प्रयाग में जो है नंदाकिनी नदी आके मिली है। पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में आके मिली है, ठीक है। मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में आके मिली है, ठीक है। और भागीरथी अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, ठीक है। साथ में कुछ इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की। रामगंगा आके कन्नौज में मिलती है गंगा से, ठीक है। गोमती नदी जाके गाज़ीपुर में मिलती है। यमुना नदी जो है ये जाके, जो यमुना नदी है ये जाके प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है तथा बिहार में 445 किलोमीटर व पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है तथा इसके बाद यह गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपथ हिमनद से हुआ है, ठीक है। भागीरथी से देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा से कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। जैसे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो है अलकनंदा से आके मिलती है, ठीक है। कर्णप्रयाग से पिंडार नदी, जो स्थान है कर्णप्रयाग में, यहाँ पिंडार नदी आके अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। नंदप्रयाग में जो है नंदाकिनी नदी, ये भी अलकनंदा से आके मिलती है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, ये भी आके अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। गंगा नदी हरिद्वार में उत्तराखंड के बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तथा अपने दक्षिण पूर्व में बहते हुए इलाहाबाद में पहुंचती है, जहां इससे यमुना नदी, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद यह बिहार व पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में ये दो वितरकाओं धाराओं में बंट जाती है। यह धारा हुगली नदी कहलाती है, ठीक है। एक धारा जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है तथा जो मुख्य धारा होती है वो पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इससे ब्रह्मपुत्रा नदी आकर मिलती है, जिसके बाद यह पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसको पद्मा बोला जाता है, ठीक है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जहाँ गंगा नदी का जल गिरता है, जैसे जो भी बड़ी नदी है, जैसे सिंधु नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये क्या होता है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। जहाँ नदियाँ अपना गाद गिराती हैं, बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, उत्तर भारत की नदियों में क्या होता है कि 12 मास पानी रहता है, 12 नदियाँ इसको बोला जाता है, क्योंकि हिमनद से है। और जब बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम में क्या होता है, नदियाँ बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है इसमें, तो कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जैसे बिहार क्षेत्रों में कोसी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के क्षेत्रों में घाघरा नदी, ये बहुत ज़्यादा कटान के लिए जानी जाती है, ठीक है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ अगर देखें तो यमुना, ये सबसे लंबी सहायक नदी है। इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन जो दाहिने तरफ से नदियाँ हैं, ठीक है। यमुना नदी, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपुछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुआ है।
यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे लंबी नदी है, जो गंगा से इलाहाबाद में आकर मिलती है। ठीक है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसके बाएं तट पर हिंडन नदी, हिंडन, रिंद, सेगर, वरोड़ा आदि नदियां मिलती हैं। ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है तथा राजस्थान के कोटा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से आकर मिल जाती है। यह अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी में जो है क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। उत्तराखंड में गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है तथा कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा से आकर मिल जाती है। ठीक है। गोमती नदी, ये पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक है। तथा गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। लखनऊ और जौनपुर इसी शहर के किनारे बसे हैं। ठीक है। गोमती शहर जो है लखनऊ और जौनपुर के किनारे बसे हैं। घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मामचाउचुंग हिमनद से निकलती है तथा बाराबंकी जिला में शारदा नदी, जो काली गंगा नाम से जानी जाती है, इससे आकर मिलती है और अंततः यह छपरा बिहार में गंगा से जाकर मिल जाती है। ठीक है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना के पहले गंगा के दाईं तट से इससे मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है गंडक नदी। नेपाल से इसका उद्गम होता है तथा यह अंततः सोनपुर बिहार में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी नदी। इसका स्रोत तिब्बत में जो एवरेस्ट है के उत्तर में है। ठीक है। जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। महानंदा नदी, महानंदा गंगा के बाएं जो तट है पर आकर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, इस नदी का उद्गम भी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 916 किलोमीटर भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पूर्व की ओर बहते हुए नामचा बरवा 7755 मीटर के पास एक महाखंड जो गार्ज का निर्माण करते हुए दिहांग गार्ज भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है। जैसे हम दिखा रहे हैं आप लोग को, ये जो सांगपो नदी, इसको चीन में बोला जाता है, तिब्बत में। ये देखिए आप सुवनसिरी, दिहांग और दिवांग दर्रा है यहाँ पे। ठीक है। राइट साइड कॉर्नर में यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसके बाएं तट पर दिवांग और लोहित नदियाँ इससे मिलती हैं। इसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में यह असम में बाढ़ लाती है। माजुली द्वीप जो एक नदी द्वीप है को असम के 35 ज़िलों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है। यह भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला है। कौन सा? असम में जो है माजुली द्वीप। सहायक नदियाँ अगर देखें इसकी, तो बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपली आदि। ठीक है। और दाहिनी ओर से जो मिलने वाली नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ सुवनसिरी, कामेंग, जिया, भरेली, मानस, संकोच, तिस्ता आदि। ठीक है। ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों जैसे तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। असम घाटी में इससे कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। असम में यह कई धाराओं में बहकर कई नदी द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें माजुली द्वीप प्रमुख है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तिस्ता नदी बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तिस्ता ब्रह्मपुत्र में पश्चिम की ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यमुना के नाम से बहती है, गंगा से आकर मिलती है, जिसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। ठीक है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी
चांदपुर जो बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है। इसके बाद यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ वो सब कवर करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद।